ओके, लेट्स स्टार्ट विद रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अभी क्या हुआ? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मतलब इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। देखो हमने क्या पढ़ा, कितनी इलास्टिसिटी पढ़ी? फर्स्ट हमने इन्फिनिटी पढ़ा था, फिर हमने 0 पढ़ा था, फिर 1 पढ़ा था, फिर ग्रेटर देन 1 पढ़ा, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लेस देन 1। ओके, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। ओके, तो क्या है? इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ये हमारा केस है। When a change in price of a commodity brings about a less than proportionate change in the quantity demanded, it is called relatively inelastic demand। कुछ नहीं समझा तो हिंदी में समझो, क्या मतलब है इसका? प्राइस चेंज, फॉर एग्जाम्पल प्राइस थी 10 रुपए, तो 10% यदि प्राइस गिरी तो 5% ही चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में। दैट इज प्राइस 10% गिरी तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से नहीं बढ़ी, सिर्फ 5% से ही बढ़ी। अब वापस सुनो, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब प्राइस के रिलेशन में लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज है इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। फॉर्मूला क्या होगा? ED, elasticity of demand, is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. ED is less than 1. Elasticity of demand in this case is less than 1. इसीलिए बोला relatively inelastic, क्योंकि less than 1 है तो पूरी inelastic नहीं है, less than 1 है, इसीलिए relatively inelastic demand. It is represented by sharply sloping steeper demand curve। मैंने बताया था कि डिमांड कर्व यदि एकदम ऐसे गिरे नीचे तो वो शार्पली है, और यदि फ्लैट होता है तो वो ऐसा होता है। सो शार्प स्टीप एकदम नीचे गिर रहा है। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड अभी ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे। When price decreased by 10%, demand increased only by 5%. Let's start plotting it for a better understanding. हम मानते हैं कि हमारी प्राइस थी P और उस प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांडेड थी, तो हम इसको मैच करेंगे। यदि P प्राइस है तो Q क्वांटिटी डिमांडेड है उस समय। फॉर एग्जाम्पल P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांडेड है। अब क्या हुआ? योर प्राइस फॉल डाउन बाय 10%, P से P1 आ गई। ओके, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड उतना नहीं बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 5% ही बढ़ा। दैट इज, इधर देखेंगे कि यदि प्राइस P थी और डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड उस समय Q थी, प्राइस गिर गई 10% से, प्राइस गिरी नीचे 10% से, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई सिर्फ 5% से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और अब हम प्लॉट करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिला के कर्व। सो ये हुआ आपका DD डिमांड कर्व, जो आप देख रहे हैं कि इट इज अ स्टीपर स्लोप। कैसे गिर रहा है? ऐसे ऐसे फ्लैट नहीं है, स्टीपली नीचे गिर रहा है। सो इट इज अ स्टीपर स्लोप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शार्पली स्लोपिंग स्टीपर डिमांड कर्व। एकदम शार्पली नीचे गिरता है। व्हेन प्राइस डिक्रीज्ड बाय 10%, जब प्राइस गिरी 10% से, डिमांड इंक्रीज्ड ओनली बाय 5%, डिमांड तो सिर्फ 5% से ही बढ़ी। द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वैल्यू इज लेस देन 1 एंड लाइज बिटवीन 0 एंड 1। लेस देन 1 मतलब 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, इट इज लेस देन 1। DD has rapid and steep slope, ये rapid steep slope है। It's seen in real life, real life में ऐसा होता है कि यदि प्राइस घटती है 10% से तो लोग जनरली अराउंड 5% से डिमांड अपनी बढ़ाते हैं। सो दीज वर द 5 थिंग्स। अभी हम पांचों को एक साथ, ऑल 5 केसेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वी विल सी इन one video in the next diagram.